हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 119। ये क्लास 3 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। और आज की वर्कशीट में हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर सीखेंगे, कितने कम कितने ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वर्कशीट में आपने अंदाज़ा लगाया था कि आपके हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा आ सकते हैं, फिर उन्हें गिना भी था। आज आप अपने अंदाजे को नीचे बने टेबल में लिखेंगे। पिछली बार की तरह आपको पहले अंदाज़ा लगाना है कि आपकी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं। हमने पिछले वर्कशीट में भी अंदाज़ा लगाने का काम किया था और सीखा था कि अंदाज़ा कैसे लगाते हैं और फिर उसको कैसे गिनते हैं। तो फिर मुट्ठी में राजमा के दाने लेकर उन्हें गिनना है और आपका अंदाज़ा कितना ठीक है ये भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंदाज़ा लगाते हैं। मान लीजिए हमने अंदाज़ा लगाया कि अब की बार मुट्ठी में मैं 30 राजमा लूँगा। तो मेरा अंदाज़ा था 30 राजमा का, लेकिन जब मैंने उठाया तो मेरी मुट्ठी में 25 राजमा ही आए। अब कह रहा है अंदाजे और मुट्ठी में आए राजमा के दानों की संख्या के बीच का अंतर निकालिए। तो हमने अंदाज़ा लगाया था 30 राजमा का और आए 25 राजमा। तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ टोटल 5 राजमा का। समझ में आ गया? अब है सेकंड नंबर में फिर अंदाज़ा लगाते हैं। अब की बार हमने सोचा कि कुछ और ज़्यादा अंदाज़ा लगाता हूँ और ज़्यादा राजमा हाथ में लाऊंगा। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि 35 राजमा लाऊंगा और जब मैंने गिना तो मेरी मुट्ठी में 35 राजमा ही थे। तो इस तरह से अगर मैं 35 में से 35 को घटाता हूँ, दोनों के बीच का अंतर निकालता हूँ तो 0 होगा, क्योंकि 35 और 35 के बीच कोई अंतर नहीं है। तीसरी बार मैंने सोचा कि अब की बार कुछ ज़्यादा राजमा उठाऊंगा। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं 40 राजमा उठाऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ कम ही आए और वो आए 30। तो इस तरह से मैंने फिर अंतर देखा। तो यहाँ 40 राजमा का अंदाज़ा लगाया था, मुट्ठी में आए 30 राजमा, तो दोनों के बीच 10 राजमा का अंतर आया। उसके बाद है फिर मैंने सोचा कि अब की बार मैं 25 राजमा उठाऊंगा और अंदाज मेरा सही होना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ 20 राजमा ही आए। 20 आए। तो इस तरह से जब मैंने अंतर देखा तो 25 में से 20 घटाया तो 5 राजमा का अंतर आया। तो ऐसे मैंने अंदाज़ा लगाया और गिनकर फिर उनके बीच के अंतर को निकाला। अब यहाँ ऊपर दिए गए क्रियाकलाप को देखकर आओ कुछ प्रश्नों के उत्तर पता करते हैं। यहाँ कह रहा है कि आपका सबसे करीब का अंदाज़ा कौन सा था। तो सबसे करीब का अंदाज़ा था 35 का लगाया था, 35 आया था, तो वो 35 लिखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सटीक आया था। आपकी मुट्ठी में सबसे ज़्यादा कितने दाने आए थे? तो मेरी मुट्ठी में इसी टाइम में सबसे ज़्यादा 35 दाने भी आए थे। उसके बाद है आपकी मुट्ठी में सबसे कम कितने दाने आए थे? तो मेरी मुट्ठी में सबसे कम 20 दाने आए थे। नेक्स्ट है आपका सबसे दूर का अंदाज़ा कितना था? तो सबसे दूर का अंदाज़ा 40 का जो अंदाज़ा लगाया था वो सबसे दूर का था, क्योंकि दोनों के बीच 10 का अंतर भी था। और उसके बाद कह रहा है कि सबसे करीब और सबसे दूर के अंदाजे में कितना अंतर था। तो सबसे करीब का अंदाज़ा था 25 का और सबसे पहले दूर का लिख लेते हैं। सबसे दूर का अंदाज़ा था 40 का और सबसे करीब का अंदाज़ा था 25 का। तो दोनों के बीच में 15 दानों के अंतर आए, 15 राजमा के दाने। कह रहा है कि आपने 4 बार में राजमा के कितने दाने उठाए। तो आपने जितने दाने उठाए सबको आप जोड़ लीजिए। तो पहली बार में 25 दाने आए थे, दूसरी बार में 35 दाने आए थे, तो ये कुल हो गए 60 दाने। उसके बाद फिर 30 दाने आए थे तो हो गए 90 दाने, और फिर 20 आए थे तो कुल मिलाकर हो गए 110 दाने। मतलब हमने कितने दाने उठाए टोटल मिलाकर? 110 दाने। तो बच्चों इस तरह से हमने जोड़ना और अंतर निकालना सीखा, अंदाज़ा लगाना सीखा। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि जिस प्रकार राजमा चावल उत्तर भारतीयों का पसंदीदा भोजन है,
उसी प्रकार अन्य प्रांतों या क्षेत्रों के निवासियों के भी कुछ पसंदीदा भोजन हैं। विभिन्न प्रांतों के क्षेत्रों के मुख्य भोजन के विषय में बच्चों से चर्चा करें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।